दोस्तों एक नया रिसीवर और है और वो इस तरह का है, आपने देखा होगा। वो इस तरह का है, ऐसा थोड़ा सा इसका पहले जो हमारे आईआर रिसीवर में डिस्कस किए हैं उसके साथ थोड़ा सा अलग सा है। ये मोटा ज्यादा होता है, रंग इसका थोड़ा काला सा रहता है और इसके ऊपर कवरिंग भी रहती है। कवरिंग इन सेंस कि शील्डिंग होती है इसके ऊपर सिल्वर टाइप की, ये रहता है। इस तरह के आईआर रिसीवर भी आते हैं। इसकी सीरीज जो है वो है T-SOB18। आगे फिर फ्रीक्वेंसी है, जैसे ही है 30, 36, 38, 56, 33, 37, 40। ये इसकी जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको काम करना है उसका है ये। और सेम चीज है, विषय की है और पीसीएम का ही चलता है ये। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, यानी कि जो भी ट्रांसमीटर पीसीएम को फॉलो करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन को फॉलो करते हैं, वो इसमें रहता है। इसका भी मतलब मोटा मोटी आईआर रिसीवर तो सब सेम ही है। देखो ये पीएन डायोड है, इसमें इपॉक्सी है, फिल्टर लगा हुआ है, डिमोडेटेड है, सब चीज यहाँ देखेंगे तो हम फोटो डिटेक्टर है, प्री एम्पलीफायर है, पीसीएम फ्रीक्वेंसी, टीटीएल सीमॉस, आउटपुट एक्टिव लो बता ही दिया कैसे होता है, शील्डिंग है। इसका बर्स्ट लेंथ हमने और जो हम डिस्कस किए थे उनकी ज्यादा थी, इनकी बर्स्ट लेंथ क्या है वो ग्रेटर देन 6 है और उनकी हमने 10 से ऊपर भी देखी है। पैकेज स्मॉल है, छोटा पैकेज में रहता है और लाइट डिस्टर्बेंस की इम्यूनिटी रहती है, ठीक है, पल्सेस को कुछ नहीं होता और शॉर्ट शटलिंग टाइम यानी कि बहुत जल्दी इसका आउटपुट शटल हो जाता है, लेस देन 200 माइक्रोसेकंड। ठीक है, इंटरनल डायग्राम इसका यही है कि पीएन डायोड से हमारा इनपुट करंट जाएगा, मतलब हमें सिग्नल मिलेगा, यहाँ से इनपुट गया, एजीसी आया, एजीसी मतलब ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, हमें आउटपुट, मेरा सिग्नल की स्ट्रेंथ में चाहे उसको 1 मीटर से भी दबाऊं ट्रांसमीटर या 5 मीटर से दबाऊं, मेरे को आउटपुट मेरे को सेम मिलेगा। ये आप मोटा मोटी ये मानो एजीसी का मतलब, ये कंट्रोल सर्किट है, ये सबको कंट्रोल करेगा, इधर भी देखेगा इधर भी देखेगा। और ये बैंड पास फिल्टर है, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लेंथ की फ्रीक्वेंसी को ही पास करेगा, यहां से ये आउटपुट आ जाएगा। पिन आउट इसकी अलग है, अलग क्या मतलब पहले की जैसी है, जैसे कि पहला पिन जो इसका आउटपुट है, दूसरा पिन ग्राउंड है, तीसरा पिन वीसीसी है। ये इसकी मैक्सिमम रेटिंग्स हैं, मैक्सिमम रेटिंग दी हुई है कि मैक्सिमम रेटिंग का मतलब ये है कि इससे ऊपर अगर आपने इसको चलाया तो ये खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। 6 वोल्ट तक का इनपुट है, ले सकता है ये 5 मिली एम्पियर करंट लेगा मैक्सिमम। ये 100 डिग्री सेल्सियस इसका डिटेक्शन टेम्परेचर जा सकता है, 85 डिग्री सेल्सियस तक इसका स्टोरेज टेम्परेचर आप ले जा सकते हो। ठीक है, करंट का बता रहा है और ट्रांसमिशन डिस्टेंस 35 मीटर तक का, इसको आराम से आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, ले सकते हो। इसकी अगर डायरेक्टिविटी देखोगे कि मतलब कितने एंगल पर करना है, तो प्लस माइनस 45 डिग्री सेल्सियस पर, डिग्री सेल्सियस सॉरी, प्लस माइनस 45 डिग्री पर ये सिग्नल लेगा बड़े प्यार से। उसके बाद थोड़ा सिग्नल फेड होने लग जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन डायग्राम है, ये इनपुट है और ये रिमोट से इनपुट आ रहा है और ये हमारा सिग्नल आया। एक सीधे हमारा बस जो आउटपुट है वो सीधे हमारा माइक्रो कंट्रोलर पे चला गया और यहाँ से वीसीसी और ग्राउंड। 1 नंबर पिन इसका आउटपुट है, इसके पिन आउट में ध्यान रखना। डाटा फॉर्मेट का बारे में बताया गया है कि कौन से, तो इसके लिए एनईसी चल जाएगा, इसके लिए एनईसी ज्यादा है, शार्प है वो भी मोटी मोटी है, RC5 भी चल जाएगा इसको, तो RCS80 भी है, R2000 भी है, ये सारे कोड चल जाएगा। नॉर्मली देखो रिमोट्स में ज्यादातर या तो एनईसी यूज होता है या फिर RC5। इसका मतलब यह है कि अब इसमें दोनों कोई भी टाइप का रिमोट हम यूज कर सकते हैं एक मोटा मोटे। कैरियर फ्रीक्वेंसी 38 किलोहर्ट्ज है, वो जो बाद में फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी बताती है कि कितने फ्रीक्वेंसी पे ये चलेगा। लाइट्स ठीक है, कंटिन्यूस सिग्नल आ जाएगा। डिस्टर्बेंसेस किस किस तरह के हो सकते हैं कि लाइट मिल रही है इसको ज्यादा, या फिर कंटिन्यूसली सिग्नल मिल रहा है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, फ्लोरेसेंट लैंप से कुछ मिल रहा है, कंटिन्यूस आईआर सिग्नल मिल रहा है कहीं से, वो इसके डिस्टर्बेंसेस हैं। ये वेवफॉर्म, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ। कहीं भी आपको आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राफ है और किस किस के बीच में है वो बताएगा, फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर और कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी कुछ होगा वो बताएगा। ये ग्राफ का मतलब है। ये सब हमें ग्राफ में सब कुछ बताएगा कि हर टाइप का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, टेम्परेचर का रिलेशन, करंट का रिलेशन, वोल्टेज का रिलेशन, सब कुछ हमें इस ग्राफ के थ्रू मिल जाएगा। ये जो भी
मैन्युफैक्चर होता है वो हर प्रकार का ग्राफ, ताकि डिजाइन करने में आसानी हो, सेलेक्ट करने में आसानी हो, वो प्रोवाइड कराता है। ये डायरेक्टिविटी का है, ये इसका शेप है, आप बिल्कुल रिजेंबल कर गए होंगे, आपने देखा भी होगा इस तरह का शेप। और पिन आउट इसके नोन वाले हैं कि पहला पिन आउटपुट है, दूसरा पिन ग्राउंड है और तीसरा पिन वीसीसी है। ये इसकी ड्राइंग है। तो आगे मिलेंगे नए किसी कंपोनेंट के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।